हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर एलिकेसी। सो इट्स डे 7 और हम अपनी ब्लैक एट पाइथन की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स सी हम क्या पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ओनिंग द नेटवर्क विद स्कैपी। सो आज हम पूरी तरह से एक नई लाइब्रेरी जो है स्कैपी वो देखेंगे, किस लिए वो यूज होती है, क्या काम करती है और किस तरह से नेटवर्क में पैकेट्स को मॉनिटर करती है। हमने अब तक की वीडियो में देखा हाउ वी कैन स्निप द पैकेट्स, बट हम इसमें थोड़ा और डीप में जाएंगे स्कैपी लाइब्रेरी की वजह से, क्योंकि स्कैपी एक इसी पर्पज से बनाई गई है ताकि नेटवर्क में से हम पैकेट्स को मॉनिटर कर सके या फिर पी कैप फाइल जो कि वायरशार्क में यूज होती है वो यूज कर सके, एंड ऑल अबाउट नेटवर्क ओनली। तो लेट्स कवर सिनेरियो लाइक अब आपने टारगेट के लोकल नेटवर्क में एंटर कर लिया और अब पैकेट्स को आप कैसे स्निफ कर सकते हैं तो वो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स सी। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद स्टीलिंग विद क्रेडेंशियल्स। हमने पहले ही स्निफिंग के बारे में बहुत पढ़ लिया है पिछले वीडियोस में, तो हम कंटिन्यू करेंगे विद डिटेक्टिंग देयर कंटेंट। हम एक सिंपल स्निफर बनाएंगे विद द स्कैपी लाइब्रेरी ताकि एसएमटीपी प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो कि मेन प्रोटोकॉल्स है किसी भी ईमेल सर्विस को एक्सेस करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग। तो डायरेक्टरी जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी ब्लैक एट पाइथन के लिए, लेट्स स्टार्ट आवर कोड एडिटर। तो हम नई फाइल बनाएंगे और स्निपर। सो लेट्स इंपोर्ट द लाइब्रेरी फॉर स्निफर जो कि हम यूज करेंगे स्कैपी। and we need to install the scapy library with the pip command. Firstly, let's start our environment variable. And let's install the scapy. तो फर्स्टली हम फंक्शन बनाएंगे एक पैकेट कॉल बैक के लिए ताकि कोई भी पैकेट आए तो वो शो करे सीधा डायरेक्ट आवर टर्मिनल में। and let's define our main function. स्कैपी काफी सीरियलाइज्ड लाइब्रेरी है जो कि सीधा सीधा हमें रिजल्ट दे देगी विदाउट एनी कोडिंग फॉर डिफाइनिंग द रूल्स, प्रोटोकॉल्स एंड मोर। सो वी नीड टू यूज द स्निप फंक्शन and for now we are just defining for one packet only. So let's call our main function. So let's run the program now. We need a sudo command for administrator. Sorry, I forgot to save the file. Let's rerun that. So जैसा आप देख सकते हैं इसने एक पैकेट कैप्चर कर लिया है फ्रॉम आवर नेटवर्क, डिफाइनिंग डेस्टिनेशन, सोर्स, टाइप एंड IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल यूज हुआ है इसमें बेसिकली विद TCP. So these all are the information a packet carries to reach. So आप जैसा आप देख सकते हैं कितना आसान था ये पैकेट रिसीव करना ऑन द नेटवर्क विद दिस स्कैपी लाइब्रेरी. कॉल बैक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पैकेट डॉट शो यूज करके जो जितने पैकेट्स के कंटेंट होता है वो हमें दिखाता है विद द प्रोटोकॉल्स यूज्ड and using the show option which is a great way to debug scripts
नाउ जैसा हमें बेसिक आइडिया मिल चुका है, तो हम देखेंगे कि कैसे हम फिल्टर और सब लॉजिक अप्लाई करके अपना ईमेल रिलेटेड ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। लेट्स रीनेम दिस फाइल विथ तो हमें पैकेट फिल्टर के बारे में पता ही है, क्योंकि हम वायर शार्क हमने यूज़ किया है। वायर शार्क क्या करता है, जितने भी पैकेट्स नेटवर्क में जाते हैं हम वो शो करता है, बट हम फिल्टर आउट करके एज पर रिक्वायरमेंट हम फिल्टर कर सकते हैं। उसी तरह एक टीसीपी डंप टूल होता है जो कि बीपीएफ सिंटैक्स यूज़ करता है। सो फर्स्ट हम बेसिक सिंटैक्स कवर करेंगे फॉर बीपीएफ फिल्टर। So there are three types of information that filter carries, which are descriptor, direction and protocol. This descriptor एक specific host, interface और port को define करता है, और direction एक traffic के flow को define करता है, और protocols जैसा हम पता ही है कोई भी TCP, UDP, DNS और IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल, और इन्हीं की मदद से हम फिल्टर कर सकते हैं हमें कौन सा किस तरह के पैकेट्स चाहिए एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो फॉर एग्जांपल हमें एक पैकेट चाहिए कि जो सोर्स किसी पर्टिकुलर सोर्स से आ रहा हो, जैसे 192.168.1.100, जो कि स्पेसिफाई करता है कि ओरिजिनल पैकेट्स कौन से मशीन से आ रहा है। और इसी तरह आप दूसरे तरीके से डेस्टिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, कोई पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रोटोकॉल के पैकेट आए। सो लेट्स सी, अब हम अपने कोड में बीपीएफ फिल्टर यूज करके अपना कोड को मेल के लिए यूज करेंगे। सो वी नीड टू एडिट दिस फंक्शन बिकॉज हमें पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के लिए हमें चाहिए, तो let's edit for this। हमें टीसीपी डिफाइन करना पड़ेगा फ्रॉम द स्कैपी लाइब्रेरी एंड विद आईपी ऑल्सो, और वी नीड टू डिफाइन द फिल्टर। एंड फॉर नोट लिमिटेड मीन्स जो भी पैकेट्स हमारे नेटवर्क से जा रहे होंगे वो सारे कैप्चर करने के लिए हमें काउंट को 0 डिफाइन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वी नीड टू डिफाइन द स्टोर सो दैट पैकेट्स विल नॉट स्टोर, दे विल जस्ट शो राइट नाउ। और ये कि यूजफुल होगे जब हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होगा विदाउट कीपिंग देम इन द मेमोरी। सो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स है। हमने सिंपल पीपीएफ फिल्टर यूज़ करे हैं ताकि हम ट्रैफिक पार्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल 110 पोर्ट, 25 पोर्ट एंड 143, जो कि है 110 होता है पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल विद वर्जन 3। उसके बाद है 143 जो कि आईमैप के लिए यूज़ होता है, एंड फिर 25 जो कि एसएमटीपी के लिए यूज़ होता है।
एंड हमने एक स्टोर और डिफाइन किया है जिससे कि मेमोरी में स्टोर ना हो, ताकि विदाउट एनी लॉन्ग टर्म रैम यूज ना हो। एंड हमने कुछ कॉल बैक फंक्शन में चेंजेस किए जो कि रिक्वायर्ड थे टू मेक इट शो डाटा हैज़ अ पेलोड, और वो पेलोड टिपिकली पासवर्ड और यूज़र कंटेन करता हो। एंड अगर कोई डिफाइन इस तरह की कोई ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग डिफाइन हुई किसी प्रोटोकॉल्स में और पैकेट में तो वो डिस्प्ले कर देगा। लेट्स सेव एंड रन दिस। हमने नाम चेंज किया था तो mail.snippet। सो अभी ये कोई पैकेट कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि हम कोई मेल सेंड नहीं कर रहे अपने मेरे नेटवर्क से। सो आई जस्ट वांट टू शो सम सिंपल स्टफ कि कैसे प्रोटोकॉल्स फिल्टर होते हैं या कैसे हम किसी पर्टिकुलर पैकेट से कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। इसमें हमने बेसिक आइडिया कवर किया कि हाउ Scapy library looks like and what is the purpose of that. So that's all for this video. आगे हम और Scapy library and more Black Hat Python में बहुत कुछ कवर करेंगे। Stay tuned and subscribe the channel if you like the video. Thank you.